मैं महेंद्र लॉकडाउन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास के चौथे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में बात करेंगे। चर, यहाँ पर चर क्या होते हैं? चर होते हैं एक्स वाई जेड, ऐसे होते हैं चर। और इसमें समीकरण आएंगे, जैसे समीकरण हमारे पास है 2x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारे पास है 4x प्लस 8y प्लस 12 बराबर 0। ऐसे समीकरण आएंगे, उसमें बात करेंगे हम। देखो एक्स वाई हमारे पास क्या है? चर। लेकिन 2 4 6 ये संख्या है, इसको क्या कहेंगे हम? ए बी सी। ए बी सी यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 2 4 6। अब इनमें आप बात करेंगे अनुपात के बारे में। अनुपातों में हम 3 प्रकार से बांटेंगे। जैसे बात करेंगे 3 प्रकार से बात करेंगे अनुपातों में। A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2। अगर ऐसा है A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, तो ये कौन से समीकरण रहेंगे? ये होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं के हल कौन से होंगे? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल होने का कौन सी? संगत। ये होगी संगत। दूसरी बात करेंगे A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 और बराबर है C1 अपॉन C2। तीनों अनुपात बराबर हो तो कौन सी रेखाएं होगी? वो तीनों रेखाएं अगर बराबर होती है, अनुपात बराबर होते हैं, तो होती है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। और उसके हल होंगे अनंत। उसके हल अनंत होंगे। और बात करेंगे संगत या असंगत की, तो ये होती है संगत। कौन सी? संगत। तो तीसरा अनुपात अगर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 और बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो कौन सी रेखा कहलाएगी? वो समांतरी रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। और इसके हल कोई हल नहीं। इसके कोई हल नहीं। और ये होगी असंगत। कौन सी होगी? ये असंगत समीकरण कहलाएंगे। इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली 4.1 इसमें बात करेंगे अनुपातों की तुलना करके। अनुपातों की A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करके ज्ञात करेंगे कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, इसके बारे में बात करेंगे। जिसमें पहला समीकरण हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। और इसमें दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। देखो हमारे पास 2 3 और 8 ये तो वास्तविक संख्या है, जैसे A1 A2 और A1 B1 और C1। जैसे A1 अपॉन A2 बराबर, यानी A1 का मान कितना है हमारे पास? 2 और B1 A2 का मान 4, यानी 1/4।
2। B1 अपॉन B2, B1 का मान कितना है हमारे पास -3 और B2 का मान है हमारे पास -6। माइनस से माइनस कैंसिल यानी 1/2। C1 अपॉन C2 बराबर है -8/-9। माइनस से माइनस कैंसिल कितना आया 8/9। अब देखो हमारे पास देखो अनुपात क्या क्या आ रहा है, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2, लेकिन हमारे पास C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे, ये समांतरी रेखाएं हैं और इसका ये कौन सी असंगत, कौन से लेंगे असंगत। दूसरे समीकरण में बात करेंगे हम, दूसरे समीकरण में बात करेंगे 3x - y - 2 बराबर 0 और 6x - 2y - 4 बराबर 0। यानी इसमें अनुपात देखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर 3/6 यानी 1/2। B1 अपॉन B2 बराबर, B1 का मान कितना है हमारे पास 1 यानी माइनस का 1 और B2 का मान -2। माइनस से माइनस कैंसिल कितना आया 1/2। और C1 अपॉन C2 बराबर, C1 का मान हमारे पास है -2 और C2 का मान है -4। माइनस से माइनस कैंसिल कितना आया 1/2। अब देखते हैं तीनों अनुपात हमारे पास कितना आ रहा है 1/2 यानी तीनों अनुपात हमारे पास बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है बराबर, तीनों अनुपात बराबर है तो कौन सी रेखाएं कहलाएगी, ये समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समपाती रेखाएं, और इनके हल भी अनंत हल होंगे और ये संगत, इनके युग में संगत कहलाएंगे। बात करेंगे तीसरे समीकरण के बारे में। तीसरे समीकरण में हमारे पास 2x - 2y, 2x - 2y और -2 और 4x - 4y - 5। ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें बात करें अनुपात A1 अपॉन A2 बराबर है 2/4 यानी 1/2। B1 अपॉन B2 बराबर है हमारे पास -2/-4 यानी माइनस से माइनस कैंसिल कितना है 1/2। C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 कितना है -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल कितना आया 2/5। अब इसमें देखते हैं हमारे कि अनुपात A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। अब क्या कहेंगे हमें कि कौन सी रेखाएं समांतर रेखाएं, कौन सी रेखाएं समांतर रेखाएं। लेकिन ये युग्म कैसा कहलाएंगे, कैसा युग्म है असंगत। कौन सा युग्म है असंगत, असंगत रैखिक समीकरण कहलाएंगे। बात करेंगे तीसरे समीकरण के बारे में। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 4/3 x + 2y - 8 बराबर 0 और 2x + 3y - 12 बराबर 0। इसमें अनुपात देखते हैं A1 अपॉन A2। A1 का मान है 4/3 बटा A2 का मान है 2 यानी 4/2 × 3। 2 से 4 गया 2 बार यानी कितना आया 2/3। लेकिन B1 अपॉन B2 इनका अनुपात है, B1 का मान है 2
और B2 का मान है 3, यानी मान कितना आया 2/3। C1 अपॉन C2 इनका मान कितना आया, C1 का मान है -8 और C2 का मान है -12। माइनस से माइनस कैंसिल कितना आया, 4 दूनी 8 और 4 × 12। अब देखो इनमें अनुपात देखते हैं, A1 अपॉन A2 का अनुपात है 2/3, B1 अपॉन B2 का मान है 2/3 और C1 अपॉन C2 का अनुपात है 2/3, यानी तीनों का अनुपात बराबर आ रहा है। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बराबर है C1 अपॉन C2। अगर तीनों अनुपात बराबर हो तो कौन सी रेखाएं, समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समपाती रेखाएं। और ये कौन से युग्म कहलाएंगे, संगत। कौन से युग्म, संगत कहलाएंगे। हमने पहले प्रश्न बात की अनुपातों की तुलना करके निम्नलिखित समूहों को युग्म संगत है या असंगत। अब बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न की, उसमें बात करेंगे आलेखीय विधि यानी ग्राफी विधि से। और ग्राफी विधि से हम बात करेंगे ग्राफ बनाकर प्रश्नों की हल याद करना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बात करेंगे ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना। ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना। और हल की प्रकृति बताना। और हल की प्रकृति बताना। पहला प्रश्न है हमारे पास, दूसरे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है हमारे पास x + y = 3 और इसका दूसरा समीकरण हमारे पास 3x - 2y = 4। बात करेंगे पहले समीकरण में, समीकरण 1 से। समीकरण क्या है, x + y = 3 यानी x = 3 - y। x = 3 - y। हमको ऐसा मान लेने कि x और y के मान रखने हैं। जैसे y बराबर हमने रखा a, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर क्या आया, x बराबर 3 - 1 बराबर कितना आया 2, यानी y बराबर 1 लेने पर x बराबर 2 प्राप्त हुआ। y बराबर 2 लेने पर, y बराबर 2 रखने पर यानी x बराबर कितना हुआ 3 - 2 बराबर कितना है, 3 में से 2 गया 1, यानी x y बराबर 2 लिया तो x बराबर 1 प्राप्त हुआ। y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखा यानी x बराबर कितना 3 - 3 और 3 में से 3 गया कितना आया 0, यानी y बराबर 3 रखा तो x का मान आया 0। ये एक नंबर समीकरण से प्राप्त हुआ। दूसरे समीकरण से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास 3x - 2y = 4। 3x - 2y = 4 यानी 3x = 4 + 2y। 4 और 2y इधर माइनस का, इधर आएगा प्लस का, यानी 3x = 4 + 2y और x = 4 + 2y और बटा 3। हमको y का मान लेना है, यानी y बराबर 1 लेने पर, y बराबर 1 लेने पर तो x बराबर कितना हुआ, x बराबर 4 + 2 × 1/3 यानी 6/3 बराबर कितना हुआ 2। कितना आया 2। y बराबर 1 लेने पर x का मान आया 2। y बराबर कितना ले 4।
y बराबर 4 लेने पर, तो x का मान 4 प्लस 2 गुणा 4 बटा 3, 4 दूनी 8, 8 4 12 बटा 3, यानी कितना आया 4। x का y का मान लिया 4, तो x का मान भी 4 प्राप्त हुआ। y बराबर लिया मेरे पास y का मान हमने लिया 7, y बराबर 7 लेने पर, तो x बराबर कितना 4 प्लस 2 गुणा 7 बटा 3, यानी 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ा तो कितना आया 18, 18 में 3 का भाग दिया कितना आया 6, यानी y का मान 7 लेने पर x का मान प्राप्त हुआ हमारे पास 6। अब इसकी सहायता से हम दोनों समीकरण सहायता से हमें क्या बनाना है ग्राफ, और ग्राफ से देखेंगे इसका मान, यानी x अक्ष पर कितना लेना है 6 तक चलना है और y अक्ष पर ही 7 तक, दोनों पॉजिटिव है। एक 2 3 4 5 6 और y अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो पहले समीकरण से x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1। दूसरे में x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2। तीसरे में x बराबर 0 और y बराबर 3, x बराबर 0 और y बराबर 3। अब क्या करना है, तीनों को मिला देना है, मिलाने से एक प्राप्त हुई। और इसी प्रकार दूसरे समीकरण से x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 4 और y बराबर भी 4, यानी यह। तीसरे x बराबर 6 और y बराबर 7। अब इसको मिलाने से अब हमारे पास आता है ग्राफ से कि एक रेखा दूसरे का को काट रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। वो प्रतिच्छेद करने से जहां पर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है वहीं हमारे पास क्या होगा हेल, कौन से बिंदु पर, यानी 2 और 1 पर, निर्देशांक 2 और 1 पर ये रेखाएं दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका हल क्या होगा 2 और 1, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1। अतः समीकरण के हल x बराबर 2 व y बराबर 1 प्राप्त होगा। अतः समीकरण हल x बराबर 2 और y बराबर 1 होगा। दूसरे समीकरण बात करेंगे, दूसरे समीकरण हमारे पास दो एक्स माइनस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर x माइनस x प्लस वाई बराबर कितना है
एक समीकरणी 2 समीकरण एक की सहायता से यानी समीकरणी एक से याद करेंगे यानी 2x माइनस वाई बराबर 4 है हमारे पास यानी 2x बराबर कितना होगा 4 इधर माइनस का y इधर आते ही प्लस और x बराबर 4 प्लस वाई बटा 2 इधर गुणे में इधर आते हैं भाग में। अब मान रखेंगे y बराबर कितना ले y बराबर 0 y बराबर 0 लेने से x बराबर प्राप्त होगा 4 प्लस y का मान 0 बटा 2 यानी कितना 4 बटे 2 यानी 2 y बराबर 2 लेने पर x बराबर 4 प्लस 2 बटा 2 यानी 6 बटा 2 कितना बड़ा 3 y बराबर 4 लेने पर x बराबर प्राप्त हमारे पास 4 प्लस 4 बटा 2 यानी 8 बटे 2 मतलब 4। x का मान यानी y का मान 0 रखने पर x का मान 2 प्राप्त हुआ, y का मान 2 रखने पर x का मान 3 प्राप्त हुआ और y का मान 4 रखने पर x का मान 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार समीकरण 2 बराबर है x बराबर माइनस 1 माइनस y का मान 0 लेने पर x का मान कितना प्राप्त हुआ x बराबर माइनस 1 माइनस 0 यानी माइनस 1 y का मान माइनस 1 लेने पर x बराबर माइनस 1 माइनस और माइनस का 1 कितना हुआ 0 यानी माइनस माइनस प्लस और माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना आया 0। y बराबर 1 लेने पर x बराबर माइनस 1 और माइनस 1 कितना आया माइनस का 2 और इससे प्राप्त मान प्राप्त हुआ हमारे पास x का मान हमारे पास y का मान लिया 0 तो x का मान प्राप्त हुआ माइनस का 1, y का मान हमने लिया माइनस 1 तो प्राप्त हुआ हमारे पास 0 और y का मान 1 रखा तो कितना प्राप्त हुआ माइनस का 2। अब इससे ग्राफ बनाएंगे यानी x अक्ष पर तो 4 तक चलना है और y अक्ष पर ही कितना 4 तक। x अक्ष पर 4 तक 1 2 3 4 1 2 3 4 y अक्ष पर 1 2 3 4 1 2 3 4 और माइनस की तरफ y का मान है माइनस 1 तक माइनस 1 अक्ष पर कितना है 2 तक माइनस 2 और y अक्ष पर माइनस 1 माइनस 2। अब ग्राफ बनाएंगे समीकरण 1 की सहायता से x का मान 2 और y का मान 0 x का मान 2 और y का मान 0 यानी पहला बिंदु, दूसरा बिंदु x का मान 3 और y बराबर 2 x का मान 3 और y बराबर 2 ये दूसरा बिंदु। x बराबर 4 और y बराबर भी 4 x बराबर 4 और y बराबर 4। अब इसको तीनों बिंदुओं को मिलाने पर दूसरे
समीकरण से x का मान -1 यानी x का मान -1 और y का मान 0। x का मान 0 और y का मान -1, x बराबर 0 और y का मान -1, x का मान -2 और y का मान 1, x का मान -2 और y का मान 1 यानी अब देखते हैं इनको मिलाने पर। देखो ये रेखा इस तरफ जा रही है और रेखा इस तरफ आ रही है, यानी ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कौन से बिंदु पर है? इस बिंदु पर। तो कौन निर्देशांक क्या है? x बराबर तो कितना 1 और y बराबर कितना आया -2। तो इसके हल क्या प्राप्त होंगे? 1 और -2, यानी x बराबर 1 और y बराबर कितना प्राप्त हुआ? -2। इसके हल क्या होंगे? x बराबर 1 और y बराबर -2। बात करेंगे पैमाने की। पैमाना 1 x पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। देखो अंतराल कितने का? 1 का, 1 2 3, अंतर कितने का? 1 का, यानी x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। और इसका हल प्राप्त होगा x बराबर 1 और y बराबर -2। उसका दोस्तों आगे की बात हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।